अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर और हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। मीन्स टू से कि आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का एंड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 और 18 में एक ही बात है, मिस्टर चिप्स की डेथ के हवाले से उनकी आखिरी मुलाकातें, आखिरी विशेस और किस तरह से वो अपनी आखिरी जो टाइम था उन्होंने वो कैसे गुजारा। यकीनन मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी जो है वो एक खूबसूरत और एक बहुत ही इत्मीनान बख्श ज़िंदगी के तौर पर दिखाई गई है। इन चैप्टर्स में मिस्टर चिप्स अपनी पिछली सारी ज़िंदगी को एक दफ़ा फ्लैशबैक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं और वो अपने उन स्टूडेंट्स को याद करते हैं जिन्होंने उनसे पढ़ा हुआ था। और इन दो चैप्टर्स में मिस्टर चिप्स की आखिरी ज़िंदगी यानी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात थे उनको बहुत खूबसूरती से राइटर ने बयान किया है। चैप्टर नंबर 17 जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक बच्चा है जो मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आता है जिसका नाम है लिनफोर्ड। ठीक है, यानी लिनफोर्ड इज़ द लास्ट पर्सन हु मीट्स मिस्टर चिप्स। लिनफोर्ड की इसमें जो है वो एक मुकम्मल बात है, यही टोटल मतलब चीज़ पूरे चैप्टर में बयान की गई है। एक इसमें इवेंट ये भी है कि मिसेस विकेट, ठीक है, मिसेस विकेट वॉज नॉट एट होम। ठीक है जी, मिसेस विकेट घर पे नहीं थी जब वो लड़का इनको मिलने के लिए आया। अब इस चैप्टर में क्या होता है जी, मिस्टर चिप्स सर्दियों का मौसम है, अपने घर में मौजूद हैं, ये 1933 है और मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस बात को जहन में है उनके कि कोई भी विज़िटर नहीं आएगा क्योंकि सर्दी बहुत शदीद है। मिसेस विकेट चाय का सामान बना के रख जाती हैं और उनके रूम में और उनके खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक केक, आधा केक भी पड़ा हुआ है। एक लड़का है जिसका नाम लिनफोर्ड है, बहुत छोटा सा बच्चा है और वो स्कूल में अभी उसका दाखिला हुआ है। बच्चे उनके साथ एक पुराना मजाक करते थे नए आने वाले बच्चों के साथ कि उन्हें कहते थे कि आपको मिस्टर चिप्स बुला रहे हैं, आप जाएं। और बच्चा आके नॉक करता है, मिस्टर चिप्स उसको रिसीव करते हैं। जब बच्चा बताता है मिस्टर चिप्स के पूछने पर कि वो क्यों आया है तो मिस्टर चिप्स ये समझ जाते हैं कि ये बच्चा उन शरारती लड़कों का भेजा हुआ है जो हर नए आने वाले बच्चे को कहकर भेज देते हैं कि जाएं, आपको मिस्टर चिप्स बुला रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स उस बच्चे को अंदर बुला लेते हैं, उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, उसे पूछते हैं कि तुम अपनी नस्ल में से जो है वो पहले भी कोई तुम्हारे ख़ानदान में से, तुम्हारी फैमिली में से ब्रुकफील्ड में आया है या तुम पहले बच्चे हो। और लिनफोर्ड बताता है कि वो पहला बच्चा है अपनी फैमिली में से जो ब्रुकफील्ड में आया है। मिस्टर चिप्स उसको अपनी जो एंट्री थी पहले दिन जब वो वहाँ पर आए तो बच्चों ने उनके साथ क्या किया वो सारी बातें उसको सुनाते हैं और लिनफोर्ड ये समझता है कि मिस्टर चिप्स भी उस टाइम स्टूडेंट थे जब वो स्कूल में आए, लेकिन मिस्टर चिप्स उसको बताते हैं कि वो एक टीचर थे जब वो इस स्कूल में आए थे। फिर उसके बाद लिनफोर्ड वहाँ से चला जाता है। जब जाने लगता है तो वो मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स बोलता है। गुड बाय मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स को 30 साल पहले, 30 years बिफोर, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम पहले किसने बोला था? कैथरीन ब्रिजेस ने। जैसे ही वो गुड बाय मिस्टर चिप्स कहता है तो मिस्टर चिप्स को कैथरीन ब्रिजेस याद आ जाती है। मिस्टर चिप्स जाके एक चेयर पे बैठ जाते हैं, अपनी इजी चेयर पर, और
उन्हें वो तमाम सीन याद आ जाते हैं जो कैथरीन ब्रिजेस के साथ गुजरे थे। और फिर जब शाम थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर चिप्स वहाँ से उठना चाहते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे होते हैं और इसी वीकनेस में वो लैंप ऑफ के बगैर ही चेयर पर ही सो जाते हैं। और इस तरह चैप्टर नंबर 17 का एंड हो जाता है। लिनफोर्ड चला गया। लिनफोर्ड वो आखिरी बच्चा है या वो आखिरी स्टूडेंट है जो उन्हें मिलने के लिए आया था। और उसके बाद चैप्टर नंबर 18 यहीं से आगे स्टार्ट होगा। मैं चैप्टर नंबर 17 के आपको सिनोनिम्स और क्वेश्चंस बता दूँ। चलिए जी, हम पहले सिनोनिम्स लिखते हैं जी। सो सिनोनिम्स में क्या है जी, मैंने 5 वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जिनमें से आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ श्रिल। श्रिल का मतलब होता है हैवी साउंड, रेजोनेंस इसका सिनोनिम है, ठीक है, श्रिल का। और सेकंड वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ और इसका सिनोनिम है टायर्ड। फिर उसके बाद है वर्ड ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स होता है साउंड, लो साउंड, ठीक है, ट्रैवल साउंड है इसका सिनोनिम। वॉइस, वॉइस भी कह सकते हैं या साउंड कह सकते हैं। रिचुअलिस्टिक का मतलब होता है टिपिकल। रिचुअलिस्टिक वर्ड है, फोर्थ वर्ड है रिचुअलिस्टिक और इसका सिनोनिम है टिपिकल। असल में रिचुअल से रिचुअलिस्टिक होता है, जैसे कोई रस्म अदा कर रहा हो, ठीक है, रस्मी। देन आर्मिस्टिक डे। आर्मिस्टिक डे का मतलब होता है सीज फायर का दिन, जब कोई जंग बंदी हो जाए तो आर्मिस्टिक डे कहा गया है इसको। ले जी, ये थे सिनोनिम्स चैप्टर नंबर 17 के और इसके क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 17 के। वेयर हैड मिसेस विकेट गॉन अ डे बिफोर मिस्टर चिप्स डेथ। यानी मिस्टर चिप्स की डेथ से एक दिन पहले मिसेस विकेट कहाँ गई थी? वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने के लिए गई हुई थी किसी और गांव में। तो ये मिसेस विकेट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हु वॉज द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स को लास्ट किस स्टूडेंट ने विजिट किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। वो कौन था जी? लिनफोर्ड था, मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड लिनफोर्ड से टू मिस्टर चिप्स। ठीक है, मिस्टर चिप्स को उसने क्या बोला था? तो उसने और भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन जब वो आखिर में उसने गुड बाय मिस्टर चिप्स बोला तो वो मिस्टर चिप्स को बहुत अच्छा लगा था। ठीक है जी, तो ये था 17 चैप्टर। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 18, यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 जब स्टार्ट होता है तो मिस्टर चिप्स जो है उनको डॉक्टर मैरीवेल विजिट करने के लिए आया हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। मिस्टर कॉर्टराइट, लास्ट हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, वो भी वहाँ पर मौजूद है। यानी जो मिस्टर कॉर्टराइट है उसका तारुफ आखिरी हेडमास्टर का चैप्टर नंबर 18 में होता है। तो मिस्टर कॉर्टराइट जो है वो वहाँ पर मौजूद है। एक मिस्टर बफल्स है वहाँ पे मौजूद, जो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं मिस्टर चिप्स के बारे में। मिस्टर चिप्स को नींद से जो है वो जाग आती है। मिस्टर चिप्स जागते हैं और जागने के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे हैं और मिस्टर मैरीवेल जो है, डॉक्टर मैरीवेल, वो मिस्टर चिप्स को ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुमने बूढ़े बदमाश हमें सिर्फ तंग किया। और मिस्टर चिप्स अपनी बीमारी के बारे में सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फिर से नींद आ रही है। और मिस्टर मैरीवेल कहते हैं कि अगर आप सोना चाहते हो तो आप सो सकते हैं। इतने में उनको हल्की सी गुनूदगी सी होती है और कॉर्टराइट और मिस्टर बफल्स, मिस्टर और डॉक्टर मैरीवेल ये बातें कर रहे हैं मिस्टर चिप्स के मतलब। कॉर्टराइट कहता है कि बहुत मुझे दुख है कि इन्होंने तन्हा ज़िंदगी गुजारी और बिल्कुल तन्हा रहे, लेकिन मिस्टर मैरीवेल बताते हैं कि नहीं, इन्होंने एक दफ़ा शादी की थी और ये बहुत अरसा पहले की बात है, इनकी बीवी फौत हो गई थी। तो इस पर मिस्टर कॉर्टराइट दुख का इजहार करते हैं कि इनके बच्चे भी नहीं थे। लेकिन मिस्टर चिप्स ये सब बातें सुन रहे थे किसी गोशे में अपने, और मिस्टर चिप्स बड़ी कोशिश करके हल्की सी आवाज़ में बोलते हैं और बताते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत से बच्चे हैं, मेरे हज़ारों बच्चे हैं और वो सब के सब लड़के हैं।
और ये बातें करके मिस्टर चिप्स जो हैं वो फिर से एक दफ़ा सोने और नींद के और जागने के दरमियान में चले जाते हैं। मिस्टर चिप्स को वो सब लड़कों के नाम याद आ रहे थे। मिस्टर चिप्स एक दफ़ा ये कह रहे थे हल्की सी आवाज़ में कि ए मेरे तमाम बच्चों, तुम लोग मेरे पास वापस आ जाओ। वो उनके नाम लेते हैं बहुत सारे बच्चों के कि काश तुम लोग अब वापस आ जाओ, ये आओ मेरा एक लतीफ़ा सुन के जाओ मुझसे, मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी हो तुम मेरे पास अभी पहुँच जाओ। ये मिस्टर चिप्स की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उन बच्चों को दोबारा देखना चाहते थे जो एक दफ़ा मिस्टर चिप्स से सब दूर जा चुके हुए थे। और इस तरह करके मिस्टर चिप्स दोबारा सो जाते हैं और वो उनकी आखिरी नींद है। ये 1933 का टाइम है और सर्दियों का मौसम है और मिस्टर चिप्स अपने इस दुनिया से नेक्स्ट वर्ल्ड में वो चले जाते हैं। तो मिस्टर चिप्स के फौत होने के बाद मिस्टर कार्टराइट स्कूल में ये ख़बर देते हुए कहते हैं कि हम कभी भी उनको फरामोश नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन राइटर एक नोट लिखता है, आखिरी नोट, वो ये लिखता है कि ये बिल्कुल झूठ था क्योंकि हर चीज़ को फरामोश कर दिया जाता है, तमाम चीज़ें आखिरकार भुला दी जाती हैं। तो ये था जी मिस्टर चिप्स का एंड और मिस्टर चिप्स की वफ़ात के मिस्टर चिप्स ने बहुत अच्छी एक ज़िंदगी गुजारी। असल में ये जो नावल है, ये नावल एक टीचर की अपने स्टूडेंट्स के साथ लगन, एक टीचर की एक बहुत पुरसुकून ऐसी ज़िंदगी जिसमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए होती हैं। एक ऐसा टीचर जिसने अपनी आखिरी ज़िंदगी, अपने आखिरी लम्हे तक उसने बच्चों को नहीं बुलाया। असल में दिस इज़ अबाउट द डेडिकेशन ऑफ अ टीचर, दैट हाउ ही लव्स हिज स्टूडेंट्स। वो अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही गुजारता है, अपने स्टूडेंट्स के लिए गुजारता है। तो इस तरह मिस्टर चिप्स जो हैं वो भी आखिरी लम्हे तक अपने उन बच्चों को याद करते रहे जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। सो चैप्टर नंबर 18 के, क्योंकि बहुत मुख्तसर चैप्टर हैं 17 और 18, तो 18 के जो हैं मैं 3 वर्ड सेलेक्ट किए हैं सिनोनिम्स के तौर पे, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये फर्स्ट वर्ड है पाल्पिटेटिंग। पाल्पिटेटिंग मीन्स होता है ट्रैम्बलिंग, लरजती हुई आवाज़। लरजती हुई आवाज़ में आखिरी लम्हों में वो जो बोल रहे थे। सेकेंड वर्ड है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मीन्स होता है टेम्प्टेड, किसी चीज़ की तरफ बंदे का रुझान होना, टेम्प्टेड होना उस तरफ, ठीक है। देन विस्परिंग वर्ड है, आसान अल्फाज में इस्तेमाल हुए हैं। विस्परिंग मीन्स क्या होता है? विस्परिंग का मतलब होता है सरगोशी करना, मरमरिंग, लो टोन में, लो वॉइस में बात करना, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर्स, 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें से सेलेक्ट किए हैं। व्हाट वाज चिप्स लास्ट विश? मिस्टर चिप्स की आखिरी विश क्या थी उनका, यानी आखिर में वो वही मैं आपको बता दिया कि वो बच्चों से मिलना चाहते थे। व्हेन डिड चिप्स डाई? चिप्स कब फौत हुए? 1933 में। एंड हु वाज कार्टराइट, या हु वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स डाई? ठीक है जी, हु वाज कार्टराइट। कार्टराइट कौन था? वो हेडमास्टर था, ब्रुकफील्ड का लास्ट हेडमास्टर। लें जी, हमारा मिस्टर चिप्स कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 18 भी हमने आज कर लिया। सो मेरी दुआ है आप सब लोग जो जो मंजिलें आपने सोची हैं अपने लिए वो आप ज़रूर तय करें और आप अपनी डेस्टिनेशन को ज़रूर हासिल करें। सो राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि आप सब लोग अपनी अपनी मंजिलें हासिल करें। जो डेस्टिनेशन आपने अपने लिए सोची है वो आप ज़रूर हासिल करें। तमाम टीचर्स मिस्टर चिप्स की तरह अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा वही सोचते हैं जो वो अपनी औलाद के लिए सोच सकते हैं, और यकीनन बच्चे भी अपने उसातिज़ा के लिए इसी तरह अच्छे और नेक जज्बात रखते हैं। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।